हेलो दोस्तों, मैं हूं अवैज़ और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे नामों का ज़िक्र हिंदुस्तान में ज़रूर सुना होगा। अगर आप दिल्ली से हो तो आपने इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, और अगर आप दिल्ली से नहीं भी हो तो आपने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। दिल्ली का एक मशहूर रेलवे स्टेशन का नाम सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर रखा गया है। आज हम इनके बारे में ही आपको बताने वाले हैं और इनके दरगाह की ज़ियारत करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना के बाद फेमस हुए निज़ामुद्दीन मरकज़ से कैसी अलग है ये निज़ामुद्दीन दरगाह, और यहाँ पर कैसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये दरगाह, कैसे यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं इन सूफ़ी संत के ज़रिए। इस वीडियो में हम आपको वो जंक्शन पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ निज़ामुद्दीन मरकज़ की तरफ जाता है और राइट साइड हमारी दरगाह की तरफ, निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ। और आपको जैसे कि पता होगा, अगर आप दिल्ली से होंगे तो निज़ामुद्दीन मरकज़ के पास ही गालिब साहब की हवेली भी है जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं अपने इंतकाल के बाद में। अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये तंग गली जा रही है हमारे दरगाह की तरफ में। एक रोड आता है, रोड के बाद में तकरीबन 200 मीटर की ये तंग गली है जहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अलग अलग किताबें ले सकते हैं, तस्बीह वगैरह ले सकते हैं। ये उसी तंग गली का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जो सीधे दरगाह की तरफ जाती है। बड़ी खूबसूरत सी ये गली है, आप देख सकते हैं कितना सुकून लग रहा है जब आप दरगाह की तरफ जाते हैं। तो आप वैसे भी निज़ामुद्दीन आओगे तो आपके दिल को एक रूहानी खुशी होगी इस एरिया में पहुँचकर, इस जगह पर आकर। इनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया। इनका जन्म 1238 में हुआ और इनका विसाल 3 अप्रैल 1385 में 87 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर हुआ। इनको लक़ब दिया गया था महबूब इलाही, और ये जो चिश्तिया दौर के चौथे खलीफा में से एक हैं। जैसे कि आपको पता होगा, चिश्तिया दौर की शुरुआत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई थी। उनके मुरीद थे हज़रत ख्वाजा मोइन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी ज़ियारत भी दिल्ली में है, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद हज़रत फ़रीद गंज शकर जो कि पाकिस्तान में इनकी ज़ियारत। उसके बाद में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत साबिर कलियरी। ये 5 सिलसिले चले हैं चिश्तिया दौर के। इस तरह हज़रत निज़ामुद्दीन का जो दौर है वो तकरीबन आज से 800 साल पुराना है, मुग़लों से भी पुराना। तब से ही इनको लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इनकी ज़ियारत पर आते हैं और हाज़िरी देते हैं इनके दरबार में आकर। जबकि तबलीगी जमात के मरकज़ जो कि निज़ामुद्दीन एरिया में ही मौजूद है, जो तकरीबन दरगाह से 300 मीटर की दूरी पर है, उसका जो शुरुआत थी 1917 में हुई थी, यानी 100 साल पुरानी है। जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह 800 साल पुरानी है। अभी हम हज़रत निज़ामुद्दीन बस स्टॉप से निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ निकले हैं, ये जो गली आप देख रहे हैं, और अभी हम जंक्शन पॉइंट पर आ चुके हैं। इस जंक्शन पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड में जो रोड जा रहा है वो जाता है निज़ामुद्दीन मरकज़ की तरफ, जो अभी बहुत ही फेमस हुआ था कोरोना वायरस के बाद में। उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने कोरोना को अनजाने में सही फैलाया है। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि तबलीगी जमात से कुछ हद तक कोरोना वायरस ज़रूर फैला है, लेकिन वो अकेले नहीं थे, किसी उन्होंने इंडिया में फैलाया है। और इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने जानबूझकर नहीं, बल्कि उनसे गलती से ये कोरोना वायरस बाकी शहरों तक फैल गया, या दिल्ली के इस इलाके में फैला। जब इस निज़ामुद्दीन एरिया की पूरी छाना गया तो सिर्फ मेरे ख्याल से अभी तक उनका आंकड़ा नहीं बताया है उन्होंने कितने पेशेंट मिले थे, लेकिन सिर्फ निज़ामुद्दीन मरकज़ के कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाकी इस एरिया में किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया था निज़ामुद्दीन एरिया के अंदर। ये हमारी मीडिया की साजिश थी जब एक जमात को पूरी तरीके से बदनाम किया कि कोरोना वायरस फैला है। अभी आपने देखा होगा कि आज से कल या परसों में जब शराब की दुकानें खुली थी तो लाखों की तादाद में लोग लाइनों में लगे हुए थे, तो तब इससे कोरोना वायरस नहीं फैला। क्या सिर्फ वो 1500 लोग थे उस दिल्ली के मरकज़ में, क्या सिर्फ उन्हीं के लोगों से कोरोना वायरस फैला? आपको पता होगा नांदेड़ के गुरुद्वारे के अंदर में भी कई लोग मिले जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन क्या सबने जानबूझ के किया? ना वो उन्होंने जानबूझ के किया, ना निज़ामुद्दीन के मरकज़ वालों ने जानबूझ के किया। ये तो गलती से हो जाता है। ये नहीं गए थे चाइना लाने के लिए कोरोना वायरस को, इसलिए इन पर इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। आप कोरोना वायरस को किसी धर्म के आईने में नहीं देखना चाहिए, धर्म के चश्मा पहन कर नहीं देखना चाहिए। आपने तो देखा होगा, न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि जमातियों ने अपना प्लाज्मा बढ़ चढ़ कर डोनेट किया। जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था जमातियों में, उनका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा था और उनके खून में एंटीबायोटिक रेडी हो चुका था कोरोना वायरस को किल करने के लिए।
वो ऐसे लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट किया जिन्हें क्रिटिकल पोजीशन में थे, कोरोना वायरस जिनको किल करने वाला था, उन्होंने अपना प्लाज्मा ऐसे लोगों को दिया, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, और वो लोगों को ठीक किया प्लाज्मा थेरेपी से। और मीडिया में जो गलत खबरें चलाई थी, फेक न्यूज़ चलाई थी इनके बारे में कि वो किसी पर थूक रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर में बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, वो सारी बातें झूठी निकली। सारे ओल्ड वीडियोस को शेयर किया जा रहा था अलग अलग मौक़ों पर उन्हें तबलीगी जमात का घोषित करने में। अब हम निज़ामुद्दीन की दरगाह पे पहुंच चुके हैं। आप प्यारी सी अजान सुनिए यहाँ पर। वाइड एंगल मिले। तू क्या रहे? किसकी देर है भाई? इसके अंदर क्या है? किसके अंदर? यहाँ पे हाजिरी लगती है, सिर्फ अखाड़ा ये हाजिरी लगती है। फिर यहाँ से हाजिरी लगती है। थकते नहीं दिखे, थकते नहीं जब चला जाएगा निशान में बढ़ जाएगा, चाहे कितना गहरा निशान मार जाए कोई असर ही ना। उसके अंदर होगा, जो उसके अंदर है उसका असर होता है। कितनी प्यारी मंजिल से भयंकर लगता है। मुगलों के हाथ की दिख रही है, लगती है करोड़ों को छाके मारते हैं। मुगलों के हाथ की मस्जिद है, मस्जिद कितनी है मुगलों की कारीगरी उनके हाथ की है, मुगलों के पता चल। काफ़ी साल पहले बनी है, लगता हम लोग होंगे मुगलों के अजान होने थे। स्पीड बढ़ गई। कितनी दिल को छू लेने वाली अजान की आवाज़ थी। अभी हम आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दिखा रहे हैं। उनके दरबार के पास हम खड़े हैं अभी। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह लोग आया करते थे, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के लिए चाहे फ़कीर हो या बादशाह, उनकी नज़र में सब एक जैसे थे। बहुत बड़े इल्म फ़नून में भी बहुत आगे थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। आज के दौर में यहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई हाजिरी देने आता है। यही फ़र्क बचा है बस अभी निज़ामुद्दीन मरकज़ और निज़ामुद्दीन की दरगाह में। वैसे तो फासला दोनों के बीच में सिर्फ 300 साढ़े 300 मीटर के आसपास ही है, 1 किलोमीटर से कम का भी, लेकिन फासला ये है
कि यहाँ पर हर ज़ात हर धर्म का लोग आता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि तबलीगी जमात के जो मरकज़ है वहाँ पर सिर्फ तबलीगी जमात वाले आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काम नेकी होता है, कोई गलत काम नहीं होता है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखें हिंदुस्तान के अंदर में, और हर किसी को शक की नज़र से ना देखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का? ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।